गणेश जी की एक ऐसी कहानी आज आपके साथ साझा करूंगी जिसको अगर आप सुन लेते हैं तो हमारे पति की आयु और परिवार में सुख समृद्धि दोनों ही बढ़ते हैं। गणेश जी सभी देवताओं में एक ऐसे पूज्य देवता माने जाते हैं। अगर हम उनकी पूजा किए बिना किसी और देवता की पूजा करते हैं तो वह पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरो शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे गणेश जी की कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जिनको अगर कोई सुहागन स्त्री सुनती है और कहती है तो उसका सुहाग हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वह सदा सुहागन होती है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए बहन की शादी हो गई। भाई भी अपने परिवार में बहुत खुश था, लेकिन बहन ने शुरू से ही एक नियम बना के रखा था। जब तक अपने भाई का मुख देख ना लेती तब तक खाना नहीं खाती थी। उसका शुरू से नियम था, शादी होने के बाद भी उसने अपना नियम नहीं बदला। घर का सारा काम खत्म करके अपने मायके जाती, अपने भाई का मुख देखती और फिर खाना खाती। बहुत समय बीतता गया। एक समय की बात है, जैसे ही जंगल से रास्ता तय करके अपने भाई के घर जा रही थी, रास्ते में उसको एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी। जैसे ही गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी, दोनों हाथ जोड़ के गणेश जी को नमन किया और कहा कि हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर गणेश जी को नमस्कार कर अपने मायके चली गई। रास्ते में जाते जाते बहुत सारे कांटे उसके पैरों में चुभते गए और उसके पांव से खून निकलना शुरू हो गया। फिर भी वह रुकी नहीं। जैसे ही अपने मायके पहुंचती है, अपने भाई का मुख देखती है, फिर खाना खाती है। उसकी भाभी पूछती है, दीदी आपके पैरों में यह जख्म कैसे हैं? वो कहती है कि भाभी, जैसे ही रास्ते से आ रही थी तो बहुत सारी झाड़ियों में पैर लगता गया और कांटे चुभते गए। आप फिक्र मत कीजिए। बहन अपने घर चली जाती है। भाभी अपने पति से कहती है, देखिए दीदी तो रोज आते हैं, जब तक आपका मुख नहीं देखेंगे खाना नहीं खाएंगे। उनका नियम है। आपका भी फर्ज बनता है आप रास्ते को साफ कर देना, ताकि जब दीदी आए तो उनके पैरों में जख्म ना हो। यह सुनते ही भाई ने कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी से सारा रास्ता साफ कर दिया। और यहाँ तक उसने ध्यान नहीं दिया, पीपल के पेड़ के पास जो गणेश जी की मूर्ति रखी थी वो भी रास्ते से हटा दी। उसने अपनी बहन के लिए पूरा रास्ता एकदम अच्छे से साफ कर दिया। जैसे ही घर पहुंचता है उसकी मृत्यु हो जाती है और सारे रिश्तेदार गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। यह बात बहन तक नहीं पहुंच पाती। लड़की रोज की तरह ही अपना सारा काम खत्म करके अपने भाई से मिलने के लिए चल देती है। रास्ते में देखकर हैरान हो जाती है। रास्ता इतना साफ है कि उसे समझ नहीं आता कि यह रास्ता ऐसा साफ कैसे है। जैसे ही आगे बढ़ती है, रास्ते में उसको गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हटी हुई और अजीब सी अवस्था में दिखाई देती है। वह गणेश जी की मूर्ति को उठाकर अपने कपड़ों से साफ करती है और मूर्ति को एक अच्छे से स्वच्छ स्थान में रख देती है। जैसे ही मूर्ति को अच्छे स्वच्छ स्थान में स्थापित करती है, भगवान जी से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। गणेश जी सुनते ही हैरान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। सोचते हैं, अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? सब सोचेंगे कि भगवान किसी के बारे में सुनते नहीं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। लोग मेरी प्रार्थना और मेरी भक्ति दोनों ही छोड़ देंगे। गणेश जी को लगा कि अब इस लड़की की प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने लड़की को आवाज़ दी, बेटी तुम यहाँ से खेजड़ी की 7 पंक्तियाँ लेके जाओ। इन 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के माथे पर छींट मारना और वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनते ही युवती सोच में पड़ जाती है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, उसको कोई भी वहां दिखाई नहीं देता। फिर मन में सोचती है कि कोई ना, जैसे आवाज आई वैसा कर लेती हूँ, इसमें क्या है।
वह 7 पत्ते खेजड़ी के लेकर चली जाती है। जैसे ही मायके पहुंचती है, वहां देखती है बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और भाभी जोर जोर से रो रही है और साथ में लोगों को कह रही है कि दीदी को आने दो। दीदी अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती, उनका नियम है। दीदी को अगर ये नहीं दिखाई देंगे तो वो बहुत उदास हो जाएगी। लोग कहते हैं आज तो देख लेगी, लेकिन कल से वो अपने भाई का मुंह कैसे देखेगी। लेकिन भाभी बेचारी जैसे तैसे करके लोगों को रोके बैठी है। जैसे ही लड़की पहुंचती है, अपने भाई का मुंह देखती है, हैरान हो जाती है कि वहां पर भाई की लाश पड़ी है। आनन फानन में कुछ समझ नहीं आता। फिर भी जैसे भगवान जी ने आवाज लगाकर नियम बताया था, वैसे ही करती है। 7 पत्ते खेजड़ी के दूध में मिलाकर भाई के ऊपर छिड़क देती है। जैसे ही भाई के ऊपर छिड़कती है, उसका भाई उठकर बैठ जाता है और कहता है, बहन मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि उठूं या ना उठूं, मन कर रहा था कि हमेशा के लिए ऐसे सोया ही रहूं। तब उसकी बहन कहती है, भाई ऐसा नहीं कहते, भगवान ना करे ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी आए। यह सुनकर भाई अपनी बहन के गले लग जाता है और भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पे समस्त रिश्तेदार और गांव वाले भाई बहन के इस प्यार को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और खुशी खुशी उन तीनों को आशीर्वाद देकर अपने घर जाते हैं। यह थी गणेश जी की कथा। तो आपको यह धार्मिक जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना